गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लर्निंग पाथ्स। हम पढ़ेंगे आज मैथ्स और मैथ्स में हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो पहले हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स की मल्टीपल्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हाउ वी फाइंड मल्टीपल्स। मल्टीपल्स, वी ऑल नो दैट multiplication table of 1, multiplication table of 2, multiplication of table 3 as shown। तो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5 की। हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का टेबल 5 का। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5, ठीक है। अभी हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल जो 5 का है, जो 5 का टेबल है हमारे पास, वो कैसे लिखा जाता है। 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25 एज सो ऑन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब हम 5 का टेबल लिख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है। जब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 5 मिल रहा है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन वी गेट 10, 5 को 3 से कर रहे हैं तो 15। तो जब हम किसी भी नंबर को नंबर से, काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5, 10, 15, 20, 25। So these all numbers are multiples। जब हम 5 को किसी काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नंबर हमें मिल रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स। किसके मल्टीपल्स हैं ये, मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 4 का टेबल लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 एज सो ऑन, ठीक है। अभी हम ये 4 के टेबल में भी देख रहे हैं, हम जब हम 4 को किसी काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4 एनी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 4, 8, 12, 16। इट मीन्स दीज ऑल नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4। ये नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। जब हम किसी भी नंबर को किसी काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो नंबर मिल रहा है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल्स। जैसे हमने 5 का देखा तो ये 5 के मल्टीपल्स हैं। 4 का टेबल देखा तो उसमें हमने 4 के मल्टीपल्स मिले, जैसे 4, 8, 12, 16। तो ये नंबर जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। अभी इसको और कैसे बोलते हैं कि जब when two numbers are multiplied with each others and the product which we get is called the multiples of numbers। Now next हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ से नेक्स्ट हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास मल्टीपल्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। कैसे हम मल्टीपल्स को, जिसे हम 3 का टेबल देखते हैं तो 3 में भी हमें क्या मिल रहा है, 3 के मल्टीपल। जब हम 3 को किसी काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो नंबर मिल रहा है प्रोडक्ट वो क्या है, इट्स अ मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। तो ये नंबर क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3। अभी यहाँ से हमें क्या मिला, हेंस वी फाइंड दैट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर कंटेन मल्टीपल्स ऑफ नंबर। इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन के टेबल से हमें क्या पता चल रहा है, हमें मिल रहा है कि जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स। जैसे हमने 4 का देखा, 4 के टेबल में हमें क्या मिला, 4, 8, 12, 16। वो इसके मल्टीपल्स हैं 4 के। 5 के टेबल में 5, 10, 15, 20।
वो 5 के मल्टीपल्स हैं, एंड 3 के में 3, 6, 9, 12 ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। तो मल्टीपल क्या है? मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाइड अ काउंटिंग नंबर। इट मीन्स कि मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के मल्टीपल्स क्या हैं, किसी उस नंबर को जब हम किसी काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा है ये है मल्टीपल्स ऑफ 3, तो यहाँ पे 3, 6, 9 दीज आर मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, और उस नंबर को जब हम किसी काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 3 को 2 से किया, 3 को 3 से किया, तो नंबर ये 3 है एंड काउंटिंग नंबर क्या है? 1, 2, 3 दीज आर काउंटिंग नंबर, एंड 3 जो है वो नंबर है, और यहाँ पे ये हमें दे रहा है 3, 6, 9 वो मल्टीपल ऑफ अ नंबर है। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किसी नंबर के मल्टीपल्स हम कैसे निकालेंगे। जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल लेंगे, जब हम किसी नंबर का टेबल देखेंगे तो उसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, दीज आर मल्टीपल ऑफ नंबर। अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स मीन्स कि हमारे पास मल्टीपल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हम मल्टीपल्स को जब निकालते हैं तो उसमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी हम देखते हैं कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कि जो मल्टीपल है, ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है कि एवरी नंबर, हर एक नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल है एंड अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हाउ, कैसे देखते हैं। फर्स्ट मैं प्रॉपर्टी लिख देती हूँ, एवरी नंबर is a multiple of 1 and a number of itself। अभी एक प्रॉपर्टी क्या है मल्टीपल्स की, कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड अ नंबर ऑफ इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हर एक नंबर इसका मल्टीपल है 1 का एंड अ नंबर ऑफ इटसेल्फ। एक तो वो 1 का मल्टीपल है एंड सेकंड वो खुद जो नंबर है वो उसका मल्टीपल है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे हमने 5 का टेबल देखा था, तो 5 की टेबल में क्या था? 5 1s are 5। अभी इसको आप बड़े ध्यान से देखिए, 5 × 1 इज इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, कि हर एक नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल है। अभी जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 का, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 5, जो कि 5 का ही मल्टीपल है। अभी जब हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल रहा है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 × 1। अभी इसमें भी हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है? 3। नेक्स्ट कोई और ले लो, 8 × 1 इज इक्वल टू 8। अभी हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। यहाँ पर हर एक नंबर जो है, कोई भी नंबर ले रहे हैं, जैसे हम 5 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 8 है, वो किसका मल्टीपल है? 1 का, ठीक है। तो हर एक नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल है। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसकी इसको
हम देख रहे हैं कि 1 जो है वो एवरी नंबर का मल्टीपल है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है एंड अ नंबर ऑफ इटसेल्फ, और वो नंबर खुद भी, अभी जैसे यहाँ पे 5 मल्टीपल आया है तो यहाँ पे हम 5 का 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है 5। 3 का 1 से कर रहे हैं तो हमारे पास 3 आ रहा है। 8 का कर रहे हैं, 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो इसको अच्छे से दर्शा रही है कि 5 जो कि एक नंबर है वो खुद उसका मल्टीपल है, ये मल्टीपल हमारे पास आ रहा है। एंड 1 जब हम उस नंबर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो खुद मल्टीपल जो है वो 1 आ रहा है। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। ओके, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी कि नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एवरी नंबर एंड अ नंबर ऑफ इटसेल्फ। नाउ अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1 एंड अ नंबर ऑफ इटसेल्फ। नाउ नेक्स्ट हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है मल्टीपल्स की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। अभी नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ द स्मॉलेस्ट number of a number, सॉरी यहाँ पे द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर is the number itself। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट। स्मॉलेस्ट क्या हो, जो उसका सबसे फर्स्ट नंबर पे मल्टीपल आएगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। अभी जो हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं तो उन मल्टीपल्स में हम क्या देख रहे हैं, उस मल्टीपल में हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे मल्टीपल आ रहा है वो उसका स्मॉलेस्ट नंबर, उसी का मल्टीपल जो है वो उसी नंबर का खुद इटसेल्फ है। कैसे, जैसे अभी हम स्टार्टिंग से ही 5 का टेबल का एग्जांपल ले रहे हैं तो हम 5 का ही लेते हैं। जैसे 5 का हम जब मल्टीपल्स निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या है 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20। मैं 5 का एग्जांपल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही 5 का एग्जांपल लिया ताकि आप इजी से समझ सकें कि मैं आगे जाके हम और भी एग्जांपल लेंगे, लेकिन फर्स्ट हम पहले 5 के टेबल से ये समझ लेते हैं कि मल्टीपल्स कैसे निकालें और अभी प्रॉपर्टीज़ कैसे आ रही हैं, हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे फॉलो कर रही है उस चीज़ को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बोला है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। मीन्स कि जो फर्स्ट हमारा मल्टीपल आ रहा है उस नंबर का वो क्या नंबर है इटसेल्फ। अभी 5 सबसे फर्स्ट में आ रहा है ना, वो 10 से छोटा है, 15 से छोटा है, 20 से छोटा है, तो इट मीन्स कि 5 जो है वो हमारा क्या है स्मॉलेस्ट एंड इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5। अभी हम 5 की बात कर रहे हैं कि 5 के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि 5 10 15 20 जिनमें 5 जो है वो छोटा है सबसे और फर्स्ट नंबर पे है मल्टीपल हमारा, ठीक है। तो 5 है तो हम 5 की तो मल्टीपल निकाल रहे हैं तो नंबर इटसेल्फ आ रहा है। स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। खुद वही नंबर आ रहा है हमारे पास, ओके। आई थिंक ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेती हूँ, मे बी आपको समझ में आया हो तो 3 × 1 = 3, 3
3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 3 के मल्टीपल्स में ये हमारे पास 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो सबसे छोटा हमारे पास क्या है? 3 स्मॉलेस्ट मल्टीपल। ओके, स्मॉलेस्ट है और सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, और वो नंबर खुद इटसेल्फ है, जिसकी हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं वही नंबर वो खुद है और सबसे छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मल्टीपल्स जब हम मल्टीपल्स निकालते हैं तो उसमें जो हमारा फर्स्ट मल्टीपल आता है वो स्मॉलेस्ट होता है और वो नंबर खुद इटसेल्फ होता है। सो अभी मल्टीपल्स की 2 प्रॉपर्टीज होगी। अभी हम थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीपल्स की है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू और फर्स्ट आई राइट हियर every multiple of a number is equal to or greater than a number। अभी थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे देखिए। अभी ये क्या बोला है यहाँ पे कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, कि जो नंबर के मल्टीपल्स आएंगे हमारे पास वो क्या होंगे, वो हमारे पास इक्वल होंगे, इक्वल टू और अ ग्रेटर देन अ नंबर। मतलब जब हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नंबर होंगे उसके मल्टीपल जो आएंगे वो या तो उसके इक्वल में होंगे या उससे ग्रेटर होंगे, नॉट लेस देन, उससे छोटा नहीं होगा, हमेशा उसके इक्वल आएगा या तो उससे ग्रेटर आएगा। कैसे? जैसे अब हम देखते हैं यहाँ पे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम 4 के मल्टीप्लाई ले रहे हैं, ठीक है, ये किसके मल्टीपल्स हैं? मल्टीपल्स ऑफ 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब हम 4 के मल्टीपल ले रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 जो है वो 4 के इक्वल में है, मल्टीपल जो आ रहा है हमारा उस नंबर का 4 का या तो इसके इक्वल में है 4 या तो उससे ग्रेटर है 8, 12, 16। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 का लीजिए। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जब हम किसी नंबर के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं या तो वो उसके इक्वल में आ रहे हैं, जैसे कि 8 का लिया तो 8 आया, और या तो उससे ग्रेटर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स। अभी नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास फोर्थ नंबर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है देयर इज नो एंड टू मल्टीपल्स, देयर इज नो एंड टू मल्टीपल्स that we can form of a number there is no greatest multiple of नंबर। अभी इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ, देयर इज नो एंड टू मल्टीपल्स,
कि मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं है, दैट यू कैन फॉर्म ऑफ अ नंबर। जब हम किसी नंबर से मल्टीपल्स बना रहे हैं तो उनका कोई एंड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, देयर इज क्या है, देयर इज नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर। इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी नंबर के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं तो उनका कोई एंड नहीं है। आप जितने से बड़ा मल्टीपल निकाल सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग नंबर हमारे पास कितने हैं, इनफाइनाइट। अभी ये ऐसे तो है नहीं कि हम एक नंबर का मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं कैसे, तो जितने से ज़्यादा हम निकाल सकते हैं तो देयर इज नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल्स। ठीक है, जैसे हम 3 का निकाल रहे हैं तो 3 को 1 से करेंगे 3 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ रहा है, एज सो ऑन करके। जैसे 3 को हम 100 से करेंगे तो 300 आ रहा है, तो 3 को 1000 से करेंगे तो 3000 आ रहा है। तो इट मीन्स 1000 से करेंगे तो अभी इसका क्या मतलब हुआ, देयर इज नो एंड टू मल्टीपल्स दैट यू कैन फॉर्म ऑफ अ नंबर। मतलब कि किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालने का कोई एंड नहीं है। हम जितने से ज़्यादा नंबर के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे वो हमें उतने ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल्स देता जाएगा। तो देयर इज नो एंड। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ प्रॉपर्टीज। क्या है इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीपल है कि द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। यस, आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, फिर बताती हूँ कि इवन और ऑड क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है कि द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन numbers and the numbers that are not multiple of 2 are called odd numbers। अब इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। सॉरी, इवन नंबर्स। Numbers and not multiple of 2 are called odd numbers। Not multiple and multiple of 2। अभी ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन की, इसका क्या मतलब हुआ कि द मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल आएंगे और कॉल्ड इवन नंबर्स। जो 2 के मल्टीपल हम निकालेंगे उनको हम बोलेंगे इवन नंबर्स। एंड द नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, और जो नंबर 2 के साथ मल्टीपल नहीं होंगे वो क्या होंगे, ऑड नंबर्स। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे 2 1 को साथ किया, 2 का 1 से किया मल्टीप्लाई तो क्या है 2, 2 का 2 से किया तो क्या आ रहा है 4, 2 का 3 से कर रहे हैं तो कितना आया है 6, 2 का 4 से करेंगे तो क्या आ रहा है 8। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 का, सभी हम 3 से कर रहे हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं, इन दोनों एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें मिल रहा है कि जब हम 2 का मल्टीपल्स ऑफ 2, जब हम 2 के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं तो हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं 2 4 6 8। तो ये क्या हैं, इवन नंबर्स। एंड द नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं वो हमें क्या दे रहे हैं, ऑड नंबर।
अभी आप सबको पता होगा कि इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर्स आर दोज विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड ऑड नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, तो 2 के साथ कर रहे हैं, जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो हमें इवन नंबर दे रहे हैं, और जो 2 के साथ 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं, ठीक है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, आगे जाके 5 हो गया, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15, जैसे 1 3 5, दीज नंबर्स आर ऑड। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स क्या हुई कि जब हम 2 के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं तो वो हैं इवन नंबर्स, एंड ऐसे नंबर्स जो 2 के साथ मल्टीपल नहीं हैं, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं, वो क्या है, ऑड। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। हमने देखा कि हम मल्टीपल्स क्या होते हैं एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल क्या क्या हैं। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं कि मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। ये तो हमने की प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल करके देखते हैं ताकि इजी हो जाए समझने में। जैसे क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 7 1 and मल्टीपल्स ऑफ 7 and 9। ओके, हमें 7 और 9 की मल्टीपल्स निकालें, तो कैसे निकालेंगे अभी हम। तो 7 की मल्टीपल्स क्या क्या आ गए हमारे पास। जैसे 7 को किसी काउंटिंग नंबर के साथ से हम मल्टीप्लाई करें तो 7 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28, 7 5 जार 35। ठीक है, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 7 and 9। हम फर्स्ट 5 निकालते हैं। फाइंड द 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 and 9। फिर 9 की निकालते हैं। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36, 9 5 जार 45। तो ये जो नंबर हमारे पास आए ये क्या हैं, मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 9। तो फर्स्ट जो हमारे पास 7 के मल्टीपल आए वो क्या है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 कौन कौन से हैं, 7 14 21 28 एंड 35। ओके, और फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर कौन कौन से हैं, 9 18 27 36 एंड 45। ओके, तो 7 इज स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, वैसे ही 9 का भी क्या है, 9 इज स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9। और कोई भी नंबर जो है वो लोएस्ट नहीं है, स्मॉलर नहीं है 9 से, ना ही इधर है 7 से स्मॉलर। एवरी नंबर इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 7। तो ऐसी ही सारी प्रॉपर्टीज जो हमने अभी पढ़ी वो इन नंबर्स को फॉलो कर रही हैं कि कौन कौन से कैसे प्रॉपर्टीज आई हमारे पास। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मल्टीपल्स जो हमने अभी पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर्स क्या हैं और हम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स क्या हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एंड नाउ अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।